बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईद हसन। तो डेली हॉरोस्कोप में आज का दिन लेकर आपके पास में हाजिर हूं। तो डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज इतवार है और इतवार का रूलिंग प्लैनेट हाकम सियारा सन, शम्स बोलते हैं इसको और सूरज बोलते हैं। आज का सदका जो है ना, ये हमें सुनहरे रंग का सदका करना चाहिए, गोल्डन रंग का सदका। जैसे कि 1 किलो अगर गंदम दे दे तो ये बहुत अच्छी है, आज के दिन की रेमेडी है। गोल्डन कलर में कोई भी आप चीज दे सकते हैं। क्वांटिटी को याद रखें, 1 या 10 या 100, एक का फिगर याद रखा करें। और आज के दिन से रूबी जेमस्टोन मंसूब पत्थर होता है। फिर भी कोशिश यही करनी चाहिए कि जेमस्टोन अपने एस्ट्रोलॉजर से रिकमेंड करवाए, देन यूज करें। तो सन पर थोड़ी सी बात करते हैं। सन को काल पुरुष का चार्ट बनाए ना 12 घरों में से, तो सन के पास एक ही घर है। सन 5वें घर का मालिक है। लियो बुर्ज असद का रूलिंग प्लैनेट सन होता है। तो सन जब अपने शरफ में होता है तो काल पुरुष कुंडली के पहले घर में एरीज साइन में सन शरफ का होता है, और काल पुरुष कुंडली के 7वें घर में लिब्रा साइन में सन डेप्लीटेशन का होता है, मीन्स के हबूत का होता है, नीच का भी कहते हैं इसको। तो सन को बेसिकली ना जितनी हमारी जानदार अशिया है ना, ये सन से ही रिप्रेजेंट होती हैं। और सन जो है ये हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी क्रिएटिविटी को, अना को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी पावर, अथॉरिटी, इन सभी चीजों को सन रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट अगर मुल्क के हवाले से देखें तो जो भी हमारे मुल्क के वजीर आजम है या जिनके पास अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, बरसरे इक़्तिदार है, तो उन्हीं सभी लोगों को सन रिप्रेजेंट करता है। तो यही वजह है कि सन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सन को किंग ऑफ प्लैनेट्स बोलते हैं। बादशाहों प्लैनेट्स का बादशाह सलामत बोला जाता है सन को। तो सन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे बर्थ चार्ट में। तो इस तरह से सन को हम एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका सन आपका कैसा है। तो आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं, डिले नहीं करते आज का दिन, और देखते हैं आज सन को भी मून को भी देखना, चूंकि आप राशि से भी देख सकते हैं और अपने असेंडेंट से भी देख सकते हैं। एरीज बुर्ज हमल से स्टार्ट करते हैं। आपके सन आज आपको 12वें घर में देखने को मिलेगा। पाइसिस साइन में सन अवेलेबल है। एंड अदर प्लैनेट्स भी बैठे हुए हैं। यहां पर ही सन ने 29 मार्च को सूरज ग्रहण भी लगाना है। मून आज सेजिटेरियस में ही आज आपको देखने को मिलेगा। तो एरीज के आज का दिन जो है वो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। कुछ नजरबद का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के पर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और आज आपको बुजुर्गों से इख्तलाफात हो सकते हैं। कोई फादर पर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, टीचर्स पर, बुजुर्गों पर। और थोड़ा सा आज आपको अपने रिलीजन से दूर नहीं होना चाहिए, अपने रिलीजन पर आज आपको पक्का रहना चाहिए। तो आज का दिन जो है वो आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपनी भी और अपने स्पाउस की हेल्थ का भी ख्याल रखें। आज का दिन आपको केयरफुली गुजारना चाहिए। तो अब बात करेंगे हम टारस की। बुर्ज सौर के 11वें घर में सन है, 8वें घर में मून है। तो आज का दिन जो है वो आपके लिए दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत आज आपकी पूरी होंगी, डिजायर्स फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आज आपके बिला ताखीर होंगे, लॉटरी वगैरह भी आज आपकी लग सकती है। लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा मायूस रहेंगे, दुखी रहेंगे, और आज आपके अंदर करेज इतनी नजर नहीं आ रही। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि अपने मन को जरा बेहतर रखना है, हेल्थ का भी ख्याल रखें। ओवर ईटिंग, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से अवॉइड करें। लॉस के वाले को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जेमिनी की बात करें, बुर्ज जौजा के साथ 7वें घर में मून, और आपके 10वें घर में सन अवेलेबल है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनको आज अवेल भी कर सकते हैं। बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए भी आज आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सॉरी। और दूसरे नंबर पर आज आप काफी ज्यादा खुशखुरम रहेंगे। अंदर से इंटरनल फीलिंग्स आज आपको बहुत अच्छी रहेंगी। स्पाउस को शॉपिंग करवाना पड़ सकती है, बच्चों को शॉपिंग करवाना पड़ सकती है। आज आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, लोगों में रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी। कैंसर की बात करें, बुर्ज सरतान के आज आपके
नाइन्थ हाउस में सन अवेलेबल है और आपके छठे घर में मून अवेलेबल है। और आज हायर एजुकेशन के लिए सॉरी अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेवल्स शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेवल्स में आज आपका दिन काफी ज्यादा गुजरता हुआ नजर आ रहा है। छोटे बहन भाइयों से अपनी ईगो अना पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अंदर से बहुत ज्यादा आज आप पावरफुल नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको अपनी थोड़ी सी सेहत का भी ख्याल रखकर चलना चाहिए। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिन आपके लिए बेहतर है। तो बात करेंगे लियो की वजह के आज आपके 8वें घर में सन अवेलेबल है और आपके 5वें घर में मून अवेलेबल है। पेट के मसाइल भी आज आपको रहेंगे और आज आपकी सोच बुझी बुझी सी रहेगी और इन लॉज के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। फैमिली के हवाले से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई पैसे के हवाले से, धन दौलत के हवाले से, ओवर ईटिंग न करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं, कोई पेट के मसाइल आपको रह सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आज आपका डिस्टर्ब रह सकता है, कोई चीज चोरी या गुमशुदा होने के भी अंदेशे हैं। तो अब बात करेंगे वर्गो की बुर्ज सुमला के 7th हाउस में सन अवेलेबल है, चौथे घर में मून है, तो मन अंदर से आपका एफेक्टेड रहेगा। मदर की सेहत के हवाले से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं और आज आपके स्पाउस से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं और बिजनेस पार्टनर से रिलेशन में खराबी पैदा हो सकती है। पब्लिक से किसी से भी कोई भी आर्गुमेंट करने से अवॉइड करें और अपनी ईगो अना पर आज आपको खुसूसी कंट्रोल रखना चाहिए। लिब्रा की बात करें बुर्ज मेदान के छठे घर में सन और 3rd हाउस में मून है, तो आज का दिन जो है वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ के वाले से केयरफुल है। एनिमीज आज आपके सामने स्टैंड नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंसेस आज आपके ज्यादा होंगे कुछ, और नजरे बद का भी आज आप शिकार हो सकते हैं। अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शॉर्ट ट्रेवल भी आज आपको दरपेश रहेंगे, लॉन्ग ट्रेवल भी दरपेश रहेंगे और आज आपके घर में फैमिली में किसी बच्चे की पैदाइश भी पॉसिबल है। रुका हुआ धन दौलत आज आपको मिल सकता है। स्कॉर्पियो की बात करें तो आपके दूसरे घर में मून अवेलेबल है और आपके 5th हाउस में सन अवेलेबल है। क्रिएटिविटी आज आपकी बहुत अच्छी रहेगी। क्रिएटिविटी के थ्रू आपके पास पैसा आएगा। दोस्तों से आज आपके रिलेशन बेहतर होंगे और कोई लॉटरी वगैरह आज आपकी लग सकती है। शेयर मार्केट के थ्रू भी आज आपको फायदा हो सकता है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को बोझ ना समझे। आज आपको काफी फील करेंगे कि आप पर बहुत ज्यादा बर्डन है और कुछ थकावट का भी फील करेंगे। अब बात करेंगे हम सेजिटेरियस बुर्जोकॉस के 1st हाउस में मून, 4th हाउस में सन अवेलेबल है, तो प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं। आज आपको शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, पैसा आज आप पर आएगा। जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब में है तो प्रमोट भी आज आप हो सकते हैं। फैमिली में थोड़ी सी अपनी ईगो ना पर कुछ कंट्रोल रखें। कैप्रिकॉर्न की बात करें बुर्ज जद्दी के, आज आपके 12वें घर में आपके मून अवेलेबल है और आपके 3rd हाउस में आज आपके सन अवेलेबल है। आज आपका एनर्जी लेवल तो अच्छा रहेगा। शॉर्ट ट्रेवल्स भी आज आपको स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत का सिला अच्छा मिलेगा। हायर एजुकेशन की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज भी आज आपको आएंगी। उम्रा की भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। बुजुर्गों से आपके रिलेशन आज बेहतर होंगे, फादर से रिलेशन बेहतर होंगे, लेकिन आज आपको एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। कुछ आज आपको चाहिए कि अल्लाह ताला की याद में दिन गुजारे, नमाज तरावी का एहतमाम करें। अब बात करेंगे हम एक्वेरियस बुर्ज के 11वें घर में मून है और दूसरे घर में आज आपके सन अवेलेबल है, तो फैमिली में अपनी ईगो ना पर कंट्रोल रखे, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मजे मजे के खाने खाएंगे, आउटिंग पर भी जाएंगे। ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम आज आपको आ सकती है, लेकिन आज आपके दोस्तों से वाबस्ता तो पूरी होंगी, डिजायर फुलफिल होगी। गवर्नमेंट से भी रुके हुए काम बिला ताखीर होंगे। कोई लॉटरी वगैरह आज आपकी लगने वाली है। काफी ज्यादा आज आप कंफर्टेबल फील करेंगे। पाइसिस की बात करें बुर्ज हूत के 10वें घर में मून है, पहले घर में सन है। नींद में बढ़ेगा, पर्सनैलिटी आज आपकी सनशाइन करेगी। स्पाउस से रिलेशन थोड़े से खराब हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर से रिलेशन में बिगाड़ पैदा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब में है, प्रमोट भी आज आप हो सकते हैं। आपके दोस्तों में, सोशल सर्कल में आज आप काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे। तो इजाजत दें।